नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज हरियाणा की राजनीति में वो होने जा रहा है जिसका इंतजार बहुजनों को लंबे समय से था। आज हरियाणा की राजनीति में बीएसपी और इनेलो का तूफान उठने वाला है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती हरियाणा के जिंद में महारैली को संबोधित करने वाली हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि आज हरियाणा में बीएसपी और इनेलो के झंडे हर जगह दिखेंगे। पूरा आसमान इनेलो और बीएसपी के झंडों से पट जाएगा। दोस्तों, लंबे समय से हरियाणा के जो बहुजन हैं, जो लोग हैं, इंतजार कर रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली कब हो। तो आज वो दिन है। चौधरी देवीलाल जी का आज जो है वो जयंती है। उन्हीं के जयंती के मौके पर आज हरियाणा में महारैली का आयोजन किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती उस रैली को संबोधित करेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, पहले एक अपील की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले, जिससे ये वीडियो जो है हरियाणा के हर वोटर तक पहुंचे और उनको इस खबर की जानकारी हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा, देश के उप प्रधानमंत्री तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे माननीय चौधरी देवीलाल जी का आज जन्मदिन है। इनको मैं शत शत नमन व हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं तथा इनके परिवार व अन्य सभी अनुयायियों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। वैसे इनका जन्मदिन ऐसे समय पर आया है कि जब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव बीएसपी व इनेलो मिलकर लड़ रहे हैं। यदि इस गठबंधन का बेहतर रिजल्ट आ जाता है तो फिर यही इनके जन्मदिन पर सच्ची श्रद्धा भी होगी। आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया, हरियाणा जो रैली बीएसपी सुप्रीमो मायावती की होनी है उसको लेकर जानकारी दी। लिखा, 25 सितंबर जिंद चलो, करोड़ों बहुजनों की मसीहा भारत की बेटी, जिनका शासन महिला सुरक्षा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मिसाल है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार एवं पूर्व सांसद के विचार सुनने के लिए भारी संख्या में हरियाणा के जिंद पहुंचे। इबके हरियाणा में बीएसपी इनेलो की सरकार बनाए। यानी आज जो है वो हरियाणा में ये समझ लीजिए कि बीएसपी और इनेलो की एक बहुत बड़ी जीत पर मुहर लगाने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुंच रही है। दोस्तों, सबको पता है कि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती रैली करती हैं तब भीड़ किस हिसाब से जुटती है। यानी अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली में भीड़ जुटने का जो रिकॉर्ड है वो कोई भी नेता तोड़ नहीं पाया है। और इस वक्त हरियाणा में बीएसपी और इनेलो के पक्ष में बहुत बेहतर हवा चल रही है। यानी बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है वो बहुत तेजी से हरियाणा में आगे बढ़ रहा है। कई सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। आकाश आनंद पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला भी जी जान से जुटे हुए हैं और दावा भी कर चुके हैं कि सरकार बीएसपी इनेलो की बनेगी। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरियाणा के जिंद में रैली करना इस बात पर मुहर लगाएगा कि हरियाणा में बीएसपी और इनेलो का परचम जो है वो फहराने वाला है, जो झंडा है वो फहराने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती रैली करेगी, बड़ा वोट जो सेकंड लार्जेस्ट वोट है हरियाणा का दलित वोट बैंक, वो पूरा का पूरा माना जा रहा है बीएसपी और इनेलो की ओर शिफ्ट हो जाएगा। एक बड़ा वोट बैंक है जो कि जीत और हार तय करता है। देखिए, हरियाणा में 2 बड़े वोट बैंक हैं। पहले नंबर पे जाट वोट बैंक है और दूसरे नंबर पे दलित वोट बैंक है। अगर दोनों की संख्या मिला दी जाए तो 45% से ज्यादा वोट बैंक यही 2 वोट बैंक है। और दोनों जो बीएसपी इनेलो का गठबंधन है वो जाट और दलित गठबंधन माना जा रहा है। यानी अभय सिंह चौटाला जाटों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती दलितों का हरियाणा में नेतृत्व कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि
अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी, अकेले चुनाव लड़कर जीत का दावा कर रही थी, उसने आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की कोशिशें की। गठबंधन नहीं हो पाया, जिसके बाद कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ रही है। यह बात बताता है कि गठबंधन की जरूरत क्यों कांग्रेस को पड़ रही थी। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। 6 महीने पहले खट्टर को सीएम के पद से हटाया गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया। यह भी बताता है बड़ी संख्या में मंत्रियों का फेरबदल, मुख्यमंत्री को हटाना, यह बताता है कि बीजेपी ने भी जो सरकार के खिलाफ नाराजगी थी उसको कम करने की कोशिश की थी। लेकिन यह माना जा रहा है कि बीजेपी को तगड़ा झटका जो है इस चुनाव में लगेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस की शैलजा कुमारी, जो कि बड़ा दलित चेहरा है, उनका जिस तरह से कथित तौर पर अपमान हुआ हुड्डा समर्थकों के द्वारा, उसको लेकर भी हरियाणा के दलितों में नाराजगी है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि कुमारी शैलजा हमारी बहन है, उनका अपमान हुआ है यानी हमारा अपमान हुआ है, और उनका अपमान कांग्रेस में किया गया है, तो हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आकाश आनंद ने भी इस पर कहा था कि कुमारी शैलजा जी का पूरा मान सम्मान है, कांग्रेस में उनका अपमान हुआ है, कुमारी शैलजा बीएसपी में आए, उनका पूरा मान सम्मान बीएसपी में ही है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस वक्त आकाश आनंद जो रोड शो कर रहे हैं, आकाश आनंद जो जनसभाएं कर रहे हैं, आकाश आनंद जो चौपाल कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा असर जो है वो हरियाणा में बीएसपी इनेलो गठबंधन की ओर देखने को मिल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, चंद्रशेखर आजाद जो कि एएसपी के नेता हैं, नगीना, उत्तर प्रदेश की नगीना से सांसद हैं, वो भी हरियाणा में दावेदारी ठोक रहे हैं, यानी जेजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एक किसान विरोधी जो है छवि दुष्यंत चौटाला की बनी हुई है चुनाव के दौरान। आप जाएंगे दुष्यंत चौटाला के सोशल मीडिया पर, उनकी पोस्ट में कमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग उनसे नाराज हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के समय वो उस समय हरियाणा की सत्ता में थे, डिप्टी सीएम थे। इसकी नाराजगी का जो है कह सकते हैं कि राजनीतिक भुगतान दुष्यंत चौटाला को भुगतना पड़ सकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले तो चंद्रशेखर आजाद का अभी उनकी पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में नहीं है। अब सबसे बड़ी बात की अभी हाल ही में चंद्रशेखर ने भी एक दिल्ली के इंदिरा गांधी मैदान में एक जो है रैली की थी, जनसभा की थी। उस दौरान जब भीड़ उमड़ी तो एएसपी के समर्थकों ने दावा किया कि देखो चंद्रशेखर आजाद भाई ने रैली की और कितनी भीड़ उमड़ी। तो आज जो है बीएसपी के समर्थक सीधे सीधे कह रहे हैं कि आज की जो रैली बीएसपी सुप्रीमो मायावती की होनी है वो रैली नहीं महारैली है, महारैली नहीं महारैला है। और हरियाणा में बीएसपी इनेलो का एक तगड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है, जो आज ये साबित कर देगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है और किसकी नहीं। बाकी दोस्तों इस रैली को लेकर जो खबरें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, कुछ शेयर करें, और इस वीडियो को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।